करंट अफेयर्स वन लाइनर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम फिर से ये सीज़न 4 है, डिस्कस करेंगे टॉप 20 ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे स्पोर्ट्स के, पर्सनालिटी से रिलेटेड। और आप ये चेक कीजिएगा कि आप कहाँ पर हो, हम आंसर उसका ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट बोगनविले आइलैंड है एक, ठीक है, बोगनविले एक आइलैंड है। पूछा जा रहा इज इन विच ओशियन, किस ओशन में है? तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन गैस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, ध्यान से देखिए, विच ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड IDFC बैंक एंड यस बैंक टू प्रोवाइड फास्ट टैग्स। गैस फास्ट टैग्स आपको पता है, हमारे हाईवेज पे जो टोल टैक्स लिया जाता है वो पहले मैनुअली लिया जाता था, बट अब इसे QR कोड में, मतलब उसको वैसे उसको डिजिटली डेवलप किया गया है ताकि आप पहले इसकी प्री पेमेंट कर दे और जो भी गाड़ियां हैं वो आराम से डिजिटली पार हो जाए। डिजिटल गेट्स होते हैं वहाँ पर, ताकि जो भीड़ हाईवे पर लगती थी, जो लंबे लाइन लगते थे, उसको रुका जा सके। उसके लिए फास्टैग्स लाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है करेंट अफेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ने IDFC बैंक एंड यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा ब्लैक बक। ओके, याद रखिएगा, ब्लैक बक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन है, द 6th डोनियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, ये स्क्वाड्रन इंडियन नेवी में रिसेंटली कमीशन की गई है। किस राज्य में? पूछा जा रहा है किस राज्य में 6th डोनियर एयरक्राफ्ट, डोनियर एक एयरक्राफ्ट होती है, इसके स्क्वाड्रन को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है? द आंसर इज पोरबंदर, गुजरात। नेवी है तो डेफिनेटली कोस्टल एरियाज पे डील ये करेगी, तो इसका आंसर होगा पोरबंदर, गुजरात में जो 6th डोनियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है वो इंडियन नेवी में कमीशन की गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहे एज पर दी UNEP, ठीक है, UNEP एक एमिशन गैप रिपोर्ट निकालती है इन्वायरमेंट पे। यूनाइटेड नेशन का ये इन्वायरमेंट को लेकर ये बॉडी बनाई गई है UNEP। तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो ये निकालती है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर राइज इन वर्ल्ड बाय 2100। गैस अभी जैसे 2020 में आप ये वीडियो देख रहे हैं 2020 में, तो 2100 या आप 2100 कह ले ईयर्स में जो ये ईयर आएगी, इस टाइम पे कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा? तो वो इसका आंसर है 3.2 डिग्री सेल्सियस। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने मिल जाएंगे। तो एज पर द UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट, याद रखिएगा 2100 में जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 3.2 डिग्रीज बढ़ जाएगा। मीन्स अगर गर्मियों में अभी हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री होती है, तो 2100 में ये जो टेम्परेचर है वो 43.2 डिग्री होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट अस मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इंडिया विल सेट अप हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर। एक हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश की गई है, इंडिया ने सेटअप किया है विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के हेल्प से? तो गाइस स्वीडन। स्वीडन की बहुत सारी रैंकिंग अभी आई है, इन रैंकिंग में भी स्वीडन बहुत ऊपर रहे हैं, तो रहा है, तो वो रैंकिंग है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन का नाम आप इस एरिया में भी आपको सुनने को मिलेगा, हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर इंडिया ने इनके साथ मिलकर खोला है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सराई एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, वॉज इनॉग्रेटेड, कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया? इसकी उद्घाटन, इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया गया। गैस हरिद्वार इज द राइट आंसर। हरिद्वार में सराई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की इनॉग्रेशन की गई है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट मेगा फास्ट फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया? सेंट्रल इंडिया के लिए फर्स्ट मेगा फास्ट फूड पार्क कौन सी, कहाँ पर है? तो ये है अवंती इन देवास, देवास के अवंती में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन विच क्लास फॉर द सीजन 2019-20? 2019-20 के लिए CBSE ने स्कूल में कौन से कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को एज अ सब्जेक्ट रखा है, एज अ चैप्टर और एज अ सब्जेक्ट रखा है। देखिए सब्जेक्ट रखा है, क्लास 9 के बुक में इसको रखा गया है। अब 9 पे बात करें तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। लैंसेट स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट्स दैट इंडिया एंड चाइना टुडे, ठीक है, अभी टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 35% ऑफ ग्लोबल केसेस ऑफ विच डिजीज इन 2018। 2018 में गाइस 35% जो ग्लोबल केस है वो कौन सी बीमारी का ऐसा है जो 35% वर्ल्ड का इंडिया एंड चाइना ही बियर करते हैं। गाइस ये बीमारी है सर्विकल कैंसर। यूटेरस के लोअर पार्ट में होता है और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है उसके वजह से ये कैंसर होती है। ज़्यादातर ये फीमेल्स में पाई जाती है। तो जो सर्विकल जो है वो सर्विक्स इज़ अ पार्ट, यूटेरस के पास एक पार्ट होती है। तो सर्विकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो 2008 में 35% जो है इंडिया एंड चाइना में ही पाया जाता था पूरे ग्लोबल केसेस का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा? राज्यसभा में कौन सा लैंग्वेज पहली बार यूज किया गया? संथाली। ठीक है, संथाली झारखंड की भाषा है, इसे फर्स्ट टाइम राज्यसभा में यूज किया गया था। 12th क्वेश्चन इज एबरडीन पुलिस स्टेशन इज इन विच स्टेट और /UTs यूनियन टेरिटरी? पूछ रहे किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में एबरडीन पुलिस स्टेशन है। गाइस बिहार SI का अभी आपके पास फॉर्म आया हुआ है, ये सारे एग्जाम्स होंगे एंड पुलिस स्टेशन है तो डेफिनेटली ये न्यूज़ में था, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबरडीन पुलिस स्टेशन, और ये बिहार SI या UPSI के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है ये कहाँ पर है, तो एबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार में है। ओके गाइस, नाउ लेट अस मूव टू द 13th क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस बिल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हमारे देश में। तो द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया ऑफ हाउ मेनी स्टेट? कितने राज्यों के ट्राइबल एरिया में ये जो प्रोविजंस थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का वो लागू नहीं होगा? गाइस 4 स्टेट में, और ये 4 कौन से स्टेट है ये आपका होमवर्क है, ये आप जरूर चेकआउट करना। ओके, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी ये 4 स्टेट आ सकते हैं या एलिमिनेट करने के लिए भी आ सकते हैं। अभी हम डिस्कस करें 13th क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द 14th क्वेश्चन। 5th एडिशन ऑफ एनुअल मेड, ठीक है, इसको हम लोग मेडिटेरियन डायलॉग्स भी कहते हैं। इसका 5th एडिशन मेडिटेरेनियन डायलॉग्स का 5th एडिशन जो है वो किस शहर में हुआ है पूछा जा रहा है? गाइस रोम में। ठीक है, रोम इज अ वेरी कल्चरली एंड हेरिटेजली बहुत ही फेमस शहर है रोम, इसके बारे में आप जानिएगा। ठीक है, गूगल कर सकते हैं, मेडिटेरेनियन डायलॉग्स यहाँ पे 5th एडिशन के हुए हैं। 15th क्वेश्चन ये है गाइस कि ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वेरी इजी, अगर आपको ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे तो ये माइग्रेशन, ग्लोबल माइग्रेशन की बात कर रही है गाइस। ये क्वेश्चन बात कर रहा है दैट माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन मतलब अपने स्थान जहाँ से लोग निवास जहाँ करते हैं उसको छोड़कर ड्यू टू सम मैन मेड प्रॉब्लम्स या नेचुरल प्रॉब्लम्स अगर माइग्रेट करते हैं। तो 2020 में ये रिपोर्ट जो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। ठीक है, इसने रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी है, आप इसे मिस भी कर सकते हैं गाइस। नाउ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है विच सिटी इन कर्नाटका रिसेंटली कंडक्टेड अ ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट? ठीक है, ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट किसने कंडक्ट करवाया है? मैसूर ने। ठीक है, मैसूर। 17th क्वेश्चन, राफेल एडवांस सिस्टम डिफेंस सिस्टम, ये एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, किस कंपनी, ये कंपनी जो है किस देश की है? गाइस आप तुरंत इसका आंसर फ्रांस मारना और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। राफेल सुनते क्योंकि राफेल अभी अभी हमारे देश में आया हुआ है, एक जेट प्लेन है, एयर फोर्स इसको यूज़ करेगी, तो आप फटाक से उसका आंसर आप फ्रांस मार देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राफेल जो है वो एक प्लेन का नाम है जो दसॉल्ट जो कि एक एविएशन कंपनी है फ्रांस की, वो बनाती है राफेल जेट प्लेन को, राफेल को वो बनाती है। बट ये पूछ रहा है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये इज़ अ कंपनी, ये एक कंपनी है, ये खुद में एक कंपनी है, ये किसी प्लेन का नाम नहीं है।
बट हमने जो प्लेन खरीदा उस प्लेन का नाम राफेल है, जिसे दसॉल्ट कंपनी बनाती है। तो दसॉल्ट जो है वो राफेल बनाती है। और यहाँ पूछा जा रहा है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री, एंड द राइट आंसर इज इजराइल। देखिए आप यहीं पे कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है गैस, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स एग्जाम में यूज़ किए जाते हैं और आप डेफिनेटली उसमें फंस के आए हुए क्वेश्चन को आप गलत कर आएंगे। राफेल पढ़ते ही आप फ्रांस की तरफ चल देंगे, बट फ्रांस डिफेंस राफेल डिफेंस एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल की कंपनी है, याद रखिएगा। 18th क्वेश्चन, आयरन यूनियन 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, यूएसए और किसके बीच, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूएई इज द राइट आंसर। आयरन यूनियन 12 is a joint military exercise of USA in which country, UAE. Okay, 19th question guys, भवानी मुखर्जी passed away, अभी अभी भवानी मुखर्जी जी का डेथ हुआ था। he was head coach, वो हेड कोच थी in which Indian sporting national team, तो किस नेशनल स्पोर्टिंग टीम की वो हेड कोच थी, तो टेबल टेनिस की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे गाइज, आप इसको अपने कहीं नोटबुक में नोट डाउन कर लो। भवानी मुखर्जी प्रसाद पासेस अवे, पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए। ये सीजन 5 है, इससे पहले हमने बहुत सारे और वीडियोस डाले हैं, हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं, संडे को एमसीक्यू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। ये 19th क्वेश्चन था, भवानी मुखर्जी पास्ट अवे, इन्होंने अभी ये पास हो गई, इनकी डेथ हो गई, तो ये हेड कोच थी टेबल टेनिस नेशनल टीम की। ठीक है, 20th क्वेश्चन ये है, विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स सेकंड हनी बी डे रिसेंटली, तो नागालैंड ने सेलिब्रेट किया है हनी बी डे, मधुमक्खियों का दिन, और ये सेकंड हनी बी डे था नागालैंड में। गैस वहाँ पे एक फेस्टिवल होती है हॉर्नबिल, ये भी आता है क्वेश्चन कि हॉर्नबिल ये किसकी आप कह सकते हो फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है, उसका आंसर नागालैंड है, उससे ही कुछ कुछ मिलता है हनी बी डे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं हनी बी डे, हॉर्नबिल ऑल बिलोंग्स टू नागालैंड। नाउ गाइस, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि हम स्पोर्ट पर्सनालिटी से बात करेंगे, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। 21st क्वेश्चन ये है आपके सामने, दीक्षा दागर प्लेज विच स्पोर्ट, ये कौन सा स्पोर्ट खेलती थी गाइस। अगर आपको आता है इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आज आप जान जाएंगे ये अननोन क्वेश्चन दैट दीक्षा दागर कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, गोल्फ, गोल्फ इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको सारी क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे समझ में आए होंगे, और हम ऐसे ही वीडियोस अगले बार लाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड, साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।